हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू द इकोनॉमिक्स क्लासेस। आज हम मजदूर के बारे में स्टडी करेंगे। यस, यू हर्ड राइट, मजदूर। मजदूर किसे कहते हैं पता है? लेबर को मजदूर कहा जाता है, या फिर आप बोल सकते हो मैन पावर। यस, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दी लेबर। यस, वी आर गोइंग टू एंटर विद द यूनिट 3 चैप्टर 2, जहां पे हम पूरा लेबर के कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, लेट्स एंटर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ द लेबर। यस, हियर वी आर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ द लेबर। चलिए जानते हैं लेबर किसे कहते हैं। यस, आप क्या सोचते हो, लेबर सिर्फ कंस्ट्रक्शन वाले हैं, डेली वेज अर्नर वाले हैं? उनको हम लेबर नहीं कहते। लेबर जो फिजिकल एज वेल एज मेंटल दोनों जब काम कर रहे हैं और अगर कुछ कमा रहे हैं, उनको हम लेबर कहते हैं। यानी आप जो भी काम कर रहे हो उससे आपको कुछ रिटर्न में मिल रहा है, इन द फॉर्म ऑफ वेज, इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, वी कॉल देम एज दी लेबर। तो लेबर सिर्फ एग्रीकल्चर फार्मर्स को या फिर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को या फिर डेली वेज अर्नर्स, उनको लेबर नहीं कहते। सारे लोग जब कुछ कमाने के लिए काम करते हैं उनको कहा जाता है लेबर। सो हु इज कॉल्ड एज अ लेबर? अ पर्सन हु इज वर्किंग टू अर्न समथिंग is called as the labor. Let's take the example of our mom. Yes, मदर्स घर में जब काम करती है, क्या हम उन्हें पैसे देते हैं? नहीं। सो उनको हम लेबर नहीं कहते। अगर वही मॉम सेम काम कहीं बाहर जाके करेगी, व्हेन शी इज अर्निंग फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग, वी कॉल हर एज अ लेबर। तो लेबर जरूरी नहीं है कि कंस्ट्रक्शन वाले ही होंगे। आप किसी को भी, जो भी बाहर जा रहा है, जाके कुछ कमा रहा है, when he is being paid for the service what he is providing, they are called as the labor. So let's enter with the definition of the labor which is given by Alfred Marshall. So चलिए बढ़ते हैं डेफिनेशन की तरफ जो अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है। यस, अरे ये कौन आ गया है स्क्रीन पे? ये तो बॉलीवुड के अल्फ्रेड मार्शल है, ये तो अपने इकोनॉमिक्स वाले अल्फ्रेड मार्शल नहीं है, ये तो अमिताभ बच्चन है। यस, सो लेट्स एंटर विथ आवर अल्फ्रेड मार्शल, जो इकोनॉमिक्स के अल्फ्रेड मार्शल है, जिन्होंने लेबर के बारे में डेफिनेशन दिया है। यस, ये वही न्यूटन है, ये इकोनॉमिक्स के न्यूटन है जिनको हम अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं। इन्होंने काफी सारे डेफिनेशंस दिए इकोनॉमिक्स के बारे में। यस, इनको आप याद कर लीजिए। ये अल्फ्रेड मार्शल है जिन्होंने लेबर का भी डेफिनेशन दिया है। सो लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ द लेबर। यस, इन्होंने क्या कहा है अबाउट दी लेबर? एनी एक्सर्शन ऑफ माइंड और बॉडी। व्हाट इज एक्सर्शन? एक्सर्शन किसे कहते हैं? जहां आपको थकावट हो रही है, जहां आप फुल्ली टायर्ड हो, या फिर आपकी हाफ बॉडी टायर्ड है, आपको काम करने की क्षमता आगे नहीं हो रही है। सो बॉडी फिजिकली ही नहीं, आप मेंटली भी टायर्ड हो सकते हो। तो फर्स्ट लाइन में आप देख रहे हो, एनी एक्सर्शन ऑफ माइंड और बॉडी। मैंने आपको पहले ही कहा था स्टार्टिंग में, जरूरी नहीं है कि एग्रीकल्चर वालों को ही लेबर कहा जाता है। कोई भी काम हो जहां आप जाके कमा रहे हो, वो सारी चीज लेबर की कैटेगरी में आएगी। तो चाहे आप फिजिकल वर्क कर रहे हो, चाहे आप मेंटल वर्क कर रहे हो, बॉडी एंड माइंड गेट exerted आफ्टर अ particular time. Yes, so he said that any exertion of mind और बॉडी अंडरगॉन पार्टली और फुल्ली, चाहे आप आधे थक गए हो, चाहे आप पूरे थक गए हो, आपको आगे करने का हिम्मत नहीं है, यू आर फीलिंग टायर्ड, मुझे अभी नहीं करना, आई नीड सम रेस्ट, बट आप वो नहीं ले रहे हो और आप अपना काम फिनिश करके फटाफट अपने घर जा रहे हो, यू आर अर्निंग फॉर दैट पर्टिकुलर वर्क, देन वी कॉल देम एज दी लेबर। तो क्लियरली वहां पे दिया हुआ है, एनी एक्सर्शन ऑफ माइंड और अ बॉडी which is undergone partly or fully to earn something good, यानी आप कुछ कमाने के लिए ये सारी एक्टिविटीज कर रहे हो, उसी को हम कहते हैं लेबर। आप अपने प्लेजर के लिए, सेटिस्फैक्शन के लिए ये सारी चीज आप नहीं कर रहे हो, यू आर डूइंग टू अर्न समथिंग फॉर योर सेल्फ, दैट इज कॉल्ड एज दी लेबर। Yes, we have two types of labor, that is one is manual labor and other one is the mental labor. Yes, mental labor, mental यानी वो पागल नहीं है, वो दिमाग से काम करता है।
वो इंटेलिजेंस को यूज करता है, वो अपने स्किल्स को यूज कर रहा है, उसको बोलते हैं मेंटल लेबर। तो बिफोर गोइंग मेंटल लेबर, लेट्स सी ऑन द स्क्रीन अबाउट द फिजिकल लेबर। आप 3 इमेजेस देख रहे हो फिजिकल लेबर की। यस, एक वो रिक्शा पुलर है, वो अपनी पूरी एनर्जी लगा दे रहा है, लोगों को बिठा के आगे लेके जा रहा है, अब उनके डेस्टिनी तक छोड़ रहा है। व्हाट इज द रीजन? वो कमाने के लिए ये सारी चीज कर रहा है। नेक्स्ट वाले इमेज में आप देखोगे फार्मिंग का कुछ चल रहा है। यस, वहां पे भी वो अपनी एनर्जी स्ट्रेंथ को यूज कर रहे हैं। तो मैनुअल लेबर इज नथिंग बट जहां पे आपकी फिजिकल बॉडी, बोन्स, मसल्स यूज हो रहे हैं, जहां पे आपको दिमाग उतना चलाने की जरूरत नहीं है, आप काम कर रहे हो, फिजिकली आप ज्यादा स्ट्रेन हो रहे हो, उसको बोलते हैं मैनुअल लेबर। जहां पे आपका बॉडी का एक्सर्शन ज्यादा हो रहा है, दैट पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एज द मैनुअल लेबर। ये स्क्रीन के ऊपर दिया है, फिजिकल लेबर इज दैट which the laborer has to undergo a great deal of physical exertion, यानी वो थक जा रहा है, उसकी पूरी बॉडी की जो एनर्जी है वो खत्म हो जा रही है, उसको हम बोलते हैं मैनुअल लेबर। नेक्स्ट वन इज द मेंटल लेबर। और मैंने आपको क्लियरली कहा है मेंटल लेबर यानी वो दिमाग से पैदल नहीं है। He is going to use his skills, his intelligence, his mind is used more when compared to the physical body. Yes, जो बंदा एक ही जगह पे बैठ के अपना सब कुछ सिस्टम पे कर रहा है, वहां पे भी काम हो रहा है, वहां से भी वो कुछ कमा रहे हैं, उनको बोलते हैं मेंटल लेबर। डॉक्टर्स है, वो अपनी चेयर पे बैठ के पेशेंट्स को सर्व करेंगे, दे आर गिविंग अ प्रिस्क्रिप्शन, दे आर ट्रीटिंग द पेशेंट्स। यस, वो सारी चीज आएगी मेंटल लेबर में, जहां पे उनकी फिजिकल बॉडी को ज्यादा स्ट्रेन नहीं हो रहा है, बट मेंटली दे आर गेटिंग टायर्ड, क्योंकि डेली बेसिस पे ये काम उनको करना पड़ता है। एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो, स्कूल टीचर्स, साइंटिस्ट, अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स, ऑल दीज पर्सन्स कम्स इन द कैटेगरी ऑफ मैनुअल लेबर, जहां पे वो फिजिकली नहीं मेंटली टायर्ड हो जाते हैं, उनका माइंड का यूसेज ज्यादा हो रहा है व्हेन कंपेयर टू दी फिजिकल बॉडी। देन हम देखते हैं प्रोडक्टिव लेबर किसे कहते हैं एंड अनप्रोडक्टिव लेबर। क्या कोई अनप्रोडक्टिव लेबर होता है? नहीं। एज पर एडम स्मिथ पहले वो बताते थे कि अगर कोई आप टैंजिबल प्रोडक्ट बना रहे हो, कोई भी चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, वो टैंजिबल है। टैंजिबल किसे कहते हैं? जिसे हम फील, सी, टच कर सकते हैं, उन्हीं को वो प्रोडक्शन कहते थे। बट आजकल सिर्फ टैंजिबल ही नहीं, इवन सर्विसेज आर टेकन इनटू द कंसिडरेशन एज प्रोडक्टिव। यस, सो आप देख सकते हैं प्रोडक्टिव लेबर किसे कहते हैं। एज पर एडम स्मिथ स्टार्टिंग में उन्होंने कहा था कि कोई भी प्रोडक्शन, समथिंग टैंजिबल जिसको हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, उनको हम प्रोडक्शन कहते हैं, उनको हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं। बट सेकेंड पॉइंट में आप देख सकते हो कि सारी सर्विसेज भी प्रोडक्शन ही देती है। हमने हमारे फर्स्ट लेक्चर में कंसिडर किया था प्रोडक्शन इज नथिंग बट कन्वर्शन ऑफ इनपुट्स इनटू दी आउटपुट्स। यस, सो यहाँ पे भी आप देखो सर्विसेज को भी हम प्रोडक्शन की कैटेगरी में ही लेंगे। और फाइनल में हम क्या बोल रहे हैं? कोई भी प्रोडक्ट जब सक्सेसफुली बन के रिजल्ट आता है, उसको हम बोलेंगे प्रोडक्शन। और प्रोडक्टिव लेबर किसे कहेंगे? जो उसने अपना पूरा पुट ऑन किया है एनर्जी उस काम को करने के लिए, और उसका उसे रिजल्ट मिल भी रहा है, देन पर्टिकुलर लेबर इज कॉल्ड एज दी प्रोडक्टिव लेबर। यानी उतना उसने जितना भी स्पेंड किया, अपनी एनर्जी हो जाए, कैपिटल हो जाए, जो भी सब कुछ उसने डाला है, उसका फाइनल रिजल्ट जब उसे मिल रहा है, वी कॉल हिम एज अ प्रोडक्टिव लेबर। दूसरी साइड आप देखोगे अनप्रोडक्टिव लेबर। वैसे तो अनप्रोडक्टिव लेबर कोई होता नहीं है, everyone works to get something as a result, बट जरूरी नहीं है कि हर बार जो भी आप मेहनत करोगे उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। यस, यहाँ पे अनप्रोडक्टिव लेबर का एम एक ही है, उसे भी रिजल्ट चाहिए, उसे भी आउटपुट चाहिए, बट बाय सर्कमस्टेंसेस या फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस की वजह से उनका रिजल्ट प्रॉपर नहीं आता, उसको कहते हैं अनप्रोडक्टिव लेबर। चलिए हम एक पिक्चर देखते हैं जहां पे हमें प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव लेबर के बारे में पता चलेगा।
देखिए इस पिक्चर में इस फार्मर ने भी मेहनत की है और बाजू वाले फार्मर ने भी मेहनत की है। दोनों ने अपने पूरे 100% एफर्ट्स डाले हैं, सीड्स डाला है, टिलिंग ऑफ लैंड किया है, सब कुछ प्रॉपर से दोनों ने अपना 100% दिया है रिजल्ट लाने के लिए। बट इनके पास इरिगेशन फैसिलिटीज थी, रेनफॉल भी प्रॉपर हो गई, तो इनके क्रॉप्स अच्छी से उग गए। वी कैन सी द ग्रीनरी ओवर देयर। बट इन फार्मर के पास वाटर फैसिलिटीज उतना नहीं था और ये रेन के ऊपर एक्सपेक्टेशन लगाए हुए बैठे थे और रेन्स ने इनका साथ नहीं दिया। तो इन्होंने भी मेहनत की, उन्होंने भी मेहनत की, बट एक का रिजल्ट पॉजिटिव निकला है, दूसरे का रिजल्ट नेगेटिव निकला है। तो उनको कहा जाता है अनप्रोडक्टिव, यानी इन्होंने गिव अप नहीं किया, इन्होंने अपना 100% दिया है बट आउटपुट हैज नॉट कम अप। तो यहाँ पे अगर ये अकेले कर रहे हैं तो ठीक है, अगर बाय मिस्टेकली इन्होंने कोई लेबर्स लगा रखा है, फार्मिंग में उनकी हेल्प इन्होंने लिया है, तो इनको तो पे करना पड़ेगा उन्हें। तो इनका वो क्या हो जाएगा, वो टाइम का लेबर हो जाएगा इनका वेस्ट, जिसे हम कहते हैं लेबर वेस्टेज। आप ऊपर की स्लाइड में देख सकते, लास्ट में मैंने लिखा है वी से लेबर इज वेस्टेड। इनका इंटेंशन कुछ नहीं था कि हमारा आउटपुट ना निकले, इन्होंने अपने 100% दिया है, इन्होंने अपना सब एनर्जी जो दूसरे फार्मर्स करते हैं वैसे ही इन्होंने भी सारा काम किया है, बट इनका जो फाइनल आउटपुट आना चाहिए था वो पॉजिटिव नहीं निकला। अगर गलती से इन्होंने बाहर के लेबर्स को भी बुला रखा है तो ये नहीं कह पाएंगे कि आज हमारे क्रॉप्स नहीं उगे, चलो हम आपको नहीं देंगे पैसे एंड ऑल, ही हैज टू पे। तो वो सिचुएशन में हम क्या कहेंगे, वी से लेबर इज वेस्टेड। यस, तो चलिए नेक्स्ट वाला है हमारा पेक्युलैरिटीज ऑफ लेबर। यस, पेक्युलैरिटीज यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लेबर। मैंने फर्स्ट हेडिंग में लिखा है लेबर इज इनसेपरेबल फ्रॉम लेबरर, यानी जो उस पर्सन के पास है वो उसी को करना होगा, कोई दूसरा नहीं कर सकता। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम एक पर्सन को सेलेक्ट करते हैं जिसका नाम है सुल्तान। आज सुल्तान की शादी है एंड घर में दाल खत्म हो गई है। हम सुल्तान को दाल लेने के लिए भेजेंगे तो क्या सुल्तान कहेगा चलिए मेरी जगह पे कोई दूसरा बंदा बैठ जाइए शादी करने के लिए? ही कैन नॉट से दैट, ही कैन नॉट डू दैट। जिसको जो काम करना है वो वही करेगा। वैसे ही यहाँ पे भी लेबर्स इज इनसेपरेबल, यानी आप उनकी क्वालिटीज दूसरों को नहीं दे सकते, दे हैव इट, और उनको उनका काम करना ही होगा। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में दिया है, डॉक्टर हैज टू अटेंड द पेशेंट्स, कंपाउंडर है, सिस्टर्स है, नर्स है, वो पेशेंट्स को फर्स्ट एड किट तक देख रेख कर पाएंगे। उसके आगे जो मेन अटेंशन, जो मेडिसिन, प्रिस्क्रिप्शन, एवरीथिंग करना है वो कौन करेगा, वो डॉक्टर ही करेगा। डॉक्टर का काम डॉक्टर करेगा। वैसे ही सुल्तान को शादी करनी है तो सुल्तान ही करेगा, कोई और नहीं कर सकता। हियर ऑल्सो लेबर इज इनसेपरेबल, यानी जो स्किल्स उसके पास है, जहां पे उसका फिजिकल प्रेजेंस रिक्वायर्ड है वहां पे उसे रहना जरूरी है। सेकेंड वन इज लेबर इज मोर पेरिशेबल दैन एनी अदर कोमोडिटी, यानी लेबर जल्दी पेरिश हो जाता है। यहाँ पे लेबर पेरिश होने का मतलब इज नथिंग बट आपने अगर एक दिन जॉब पे नहीं गए हो या काम पे नहीं गए हो तो क्या वो दिन दोबारा से आ पाएगा? नहीं आएगा। क्या आप उस दिन जो कमा सकते थे वो कई और दिन जाके कमा पाओगे? वो डे ही नहीं आएगा, तो आप कमाओगे कहां से? वंस अ डे इज लॉस्ट इट कैन नॉट बी रिकवर्ड अगेन। यहाँ पे भी वही बता रहे हैं कि जैसे ही टाइम फ्लाई होगा वैसे ही उस लेबर का उस दिन का वेज भी चले जाएगा। तो लेबर क्या सोचेगा, कुछ ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत भी मिल रहा है तो चलिए आज हम बटोर ही लेते हैं इसे। सो लेबर इज मोर पेरिशेबल, वंस इट इज लॉस्ट यू कैन नॉट रीगेन इट। थर्ड में हम देखेंगे इन इलास्टिक सप्लाई। व्हाट इज इनएलास्टिक एंड व्हाट इज इलास्टिक? इलास्टिक जिसको आप इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो आसानी से। इनएलास्टिक जिसको आप आसानी से ना इंक्रीज कर सकते हो ना आप डिक्रीज कर सकते हो। तो यहाँ पे लेबर्स आर इनएलास्टिक इन सप्लाई। आज आपको थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स बनाना है, आपके पास ऑर्डर आया है, क्या आप इमीडिएटली कहीं से भी कोई भी लेबर को ला लोगे? नहीं। आपको जो चाहिए उस प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए वही लेबर्स आप लेके आओगे, और क्या वो आपको आसानी से मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। Yes, so the supply of labor is inelastic. You cannot easily increase them, neither you can decrease them because they possess some skills,
सम टैलेंट, और आपका जो प्रोडक्शन है आपको वही टाइप ऑफ लेबर्स चाहिए। कोई भी चलते उनको आप लेके नहीं आओगे कि चलिए भाई हमारा प्रोडक्शन करने में हमारी मदद करिए, नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट, लेबर इज लेस मोबाइल। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि लैंड इज इमोबाइल। यस, लैंड को हम मूव नहीं कर सकते, लेबर मूव होगा, बट बहुत सारे लोग अपने आप को मूवमेंट नहीं करना चाहते बिकॉज दे आर अटैच्ड विद देयर फैमिलीज। They want to stay close to their parents. Yes, they don't want to leave them just because of the job. Yes, so labor are less mobile. Like capital can be moved easily from one place to the other. Goods can be shifted from one place to the other, but labors don't easily move from one place to the others as they are attached to their homes. When we see the next one, man not machine. ये तो heading में ही पता चल रहा है कि labor एक मशीन नहीं है। मशीन्स के अंदर कोई फीलिंग्स नहीं होती, आप उनको 24 आवर्स भी चला सकते हो, बट man has feelings, he has likings, he requires some rest while he is working. अगर उनके लिए एक अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट है जहाँ पे उनके मैनेजर उनको प्रेज कर रहे हैं, एम्प्लॉयज के साथ में हेल्दी रिलेशनशिप है, फेयर ट्रीटमेंट दिया जा रहा है सबको, उस जगह पे लेबर अपना दिल लगा के पूरी मेहनत से अपना एफिशिएंसी देगा, अपना बेस्ट देगा। बट उसे मिसट्रीट किया जा रहा है, वहां पे एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, लेबर को एज अ लो ग्रेड देखा जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, वहां पे लेबर विल नॉट फील सिक्योर्ड एंड ही डजंट पुट हिज हार्ट इनटू दी वर्क। फिर वो भी सोचेगा काम करना है, पैसे कमाना है, काम करो और अपने घर जाओ। बट ऑर्गेनाइजेशन अच्छा है, हेल्दी एनवायरनमेंट है, तो people put their heart and soul to do that particular work and try to give their best to the organization. When we see the next one, that is laborers have not the same power of bargaining as the employers has. आजकल लेबर्स के पास ट्रेड यूनियंस है, वो उनको सपोर्ट करती है, फेयर वेज सिस्टम जो गवर्नमेंट की तरफ से स्टार्ट हुआ है, वो सारी चीज आजकल लेबर्स को काफी ज्यादा सपोर्ट कर रही है टू गेट अ फेयर मिनिमम वेज। बट पहले वो सारी चीज नहीं थी, एम्प्लॉयर्स यूज टू ट्रीट देम लेस, और उनका पहले का जरिया था स्ट्राइक करने का। वो सारी चीज की वजह से सिर्फ एम्प्लॉयर्स ही नहीं, लेबर्स पे भी उनका इम्पैक्ट आता था। व्हेन दे सिट ऑन अ स्ट्राइक, उस दिन उनकी वेज भी जाती थी, वो पर्टिकुलर डे उनका भी चला जाता था। यस, तो वो टाइम पे लेबर्स के लिए उतने वेपन्स नहीं थे एम्प्लॉयज के अगेंस्ट कि उसे यूज किया जाए, अपनी वेजेस को बढ़ाया जाए। बट अभी गवर्नमेंट की तरफ से ही काफी ज्यादा सपोर्ट दिया जा रहा है लेबरर्स को कि उनको मिनिमम फेयर वेज अपने काम के हिसाब से तो मिलना ही चाहिए। एंड नेक्स्ट वन व्हेन वी सी दैट इज लेबरर्स डिफर इन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी, सब लेबर्स एक जैसे नहीं होते। Yes, they possess different skills, different qualities, different types of work they do. जैसे टूल्स एंड मशीन्स हैं, आप उनको एक बार सेट कर दोगे, वो अपना काम करते रहेंगे। लेबर्स आर नॉट सो, दे डिफर फ्रॉम वन टू दी अनदर। उनकी डिग्री ऑफ एफिशिएंसी अलग रहेगी, उनका टैलेंट अलग रहेगा, स्किल्स अलग रहेगा, कोई मल्टी टैलेंटेड रहेगा, कोई सिर्फ एक काम पे ही 100% फोकस देके उसे एफिशिएंसी से रिजल्ट लेके आएगा। यस, next topic is about the efficiency of labor. Now, what is efficiency of labor? थोड़ी efficiencies ना हमें by born मिल जाती हैं। आप कहाँ पे born हो रहे हो, आपका घर का culture कैसा है, उस चीज़ों से भी हमें पता चल जाएगा, और थोड़े skills को ना हम acquire करते हैं। तो in this efficiency we are going to see first point regarding inherent qualities or the racial stock. जैसे आप example ले लो farmers of Punjab, वो दिखने में भी हट्टे कट्टे रहेंगे, मेहनती रहेंगे, काम भी अच्छा करेंगे, बट व्हेन यू सी द साउथ साइड फार्मर्स, दे कैन नॉट पुट सो मच ऑफ द एफर्ट्स। यानी पंजाब वालों को स्टार्टिंग से ही इनहेरिट है कि दे आर गोइंग टू हैव सम स्किल्स, वो बचपन से ही देखते हैं कि घर में कैसा कल्चर चल रहा है, कैसे फार्मिंग की जाती है, सो दे हैव इट फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ। सो इनहेरिट क्वालिटी इज नथिंग बट from the beginning itself you possess some particular qualities. A man inherits some qualities from the racial stock to which he belongs. आप घर से ही सीखते हुए आओगे। एंड आपको पता है पंजाब हरियाणा फार्मर्स ये थोड़े हार्ड वर्किंग भी रहते हैं, they are ready to do the hard work, they are ready to struggle and get the farming. And when you go with the next point, that is acquired qualities.
एक्वायर्ड, यानी हम कहीं से सीख रहे हैं, वी आर गेटिंग दैट स्किल्स। एंड लेबर्स को स्किल सीखना जरूरी है अगर आपको अपनी एफिशिएंसी बढ़ाना है, चाहे वेर एवर इट माइट बी, चाहे वो फार्मिंग हो तो आपको न्यू मेथड सीखने की जरूरत है, हाइब्रिडाइजेशन सीखने की जरूरत है, क्रॉप की फर्टिलिटी कैसे बढ़ाना है, क्रॉप रोटेशन का प्रोसेस सीखने की जरूरत है। वैसे ही अगर आप कोई इंडस्ट्री में कर रहे हो काम, तो आपको टीम वर्क किसे कहते हैं, स्किल्स क्या रिक्वायर्ड हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे लेनी चाहिए, उस रेस्पॉन्सिबिलिटीज पे कैसे खड़े होना है, ये सारी चीज हम ना पढ़ के लिख के स्किल्स पोजेस करके वी कैन गेन इट। एंड व्हेन यू आर लर्निंग दैट स्किल्स यू नो व्हाट स्किल्स आर रिक्वायर्ड वेयर, हमें कहाँ पे कितना एफिशिएंसी की जरूरत है। और जो लेबर्स अक्वायर करते हैं स्किल्स को, ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू एक्सेल देमसेल्फ, उनकी एफिशिएंसी काफी ज्यादा रहेगी व्हेन कंपेयर टू द अनस्किल्ड labors. Then when you see the next one is earnings. Yes, earnings, very right thing. अगर आपको कोई अच्छी वेज देगा ऑर्गेनाइजेशन, तो आप अपना 100% दोगे उस ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि जब वो आपको अच्छी वेज देगा, आप अपने आप को अच्छी से मेंटेन करोगे, यू विल हैव अ गुड डाइट, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, यू विल बी रेगुलरली विजिटिंग द वर्क प्लेस। अगर वो आपको अच्छी वेज नहीं दे रहा है, तो आप अपनी नीड्स को ही सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो, फैमिली वालों की कैसे सेटिस्फाई कर पाओगे। यस, सो फेयर एंड प्रॉम्प्ट वेज इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर दी लेबर्स। अगर आपको वो मिलेगी तो आप वर्क को काफी ज्यादा बेटर कर सकते हो। Then the next one when we see is factory equipments and the environment. हर ऑर्गेनाइजेशन का एटीट्यूड हो या वहाँ का एनवायरनमेंट हो, इट शुड बी पॉजिटिव। लोगों को आप अप्रिशिएट करना चाहिए फॉर देयर वर्क। छोटे छोटे अप्रिसिएशन से भी आप काफी ज्यादा चेंजेस ला सकते हो अपने एम्प्लॉयज के अंदर। एंड उनका सराउंडिंग्स भी नीट, क्लीन, हाइजीन, सैनिटरी, अट्रैक्टिव रहना चाहिए, जहाँ पे लेबर आके काम करने में अपने आप को ऐसा फील हो कि वी आर गोइंग एट अ गुड प्लेस। यस, और जो भी आप उनको टूल्स मशीन्स प्रोवाइड करते हो, अपडेटेड वाले प्रोवाइड करना चाहिए, जिससे उन्हें काम करने में कोई दिक्कत ना हो। सो अगर एनवायरनमेंट अच्छा है, जो टूल्स आप प्रोवाइड कर रहे हो, इफ दैट इज गुड, obviously the labor is going to increase its skills, they are going to give you the best. एंड आप वो अगर छोटी छोटी चीज को अच्छी कर रहे हो, तो उनको आप रिवार्ड देने की कोशिश करो, पे देम समथिंग, या फिर छोटे छोटे टोकन ऑफ लव इन द फॉर्म ऑफ अ गिफ्ट वगैरह दे दो, दे आर गोइंग टू बी हैप्पी। एंड सी दैट सिर्फ उनको ही नहीं, उनके फैमिली मेंबर के लिए भी आप कुछ कंसिडर करोगे, तो दे आर हैप्पी फॉर दैट ऑल्सो। सो फैक्ट्री एनवायरनमेंट शुड बी पॉजिटिव, वेयर लेबर कम एंड एंजॉय दी वर्क। देन कम्स टू द आवर्स ऑफ वर्किंग। आप अपना खुद का ही एग्जाम्पल ले लिए, अगर आपको क्लासेस लगातार 4 से 5 घंटे हम बिठा के रखेंगे विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी रेस्ट पॉज, विल यू पे योर 100% अटेंशन? जो आपका फर्स्ट क्लास में अटेंशन है, वो थर्ड क्लास से स्लो होने लग जाएगा। वी आर गोइंग टू सी द अटेंशन ऑफ स्टूडेंट स्टार्ट्स लैकिंग, बिकॉज एवरी ह्यूमन रिक्वायर सम ब्रेक। वी आर नॉट मशीन्स जो हम कंटिन्यूअसली काम कर लेंगे। तो वैसे ही आवर्स ऑफ वर्क भी कम रहना चाहिए, जहाँ पे लेबर्स अपने आप का 100% दे पाए। एंड वो आवर्स ऑफ वर्क में भी अगर आप उनको रेस्ट पॉजेस दोगे, थोड़ा रीजनेबल टाइम ड्यूरेशन दोगे, जहाँ पे वो वॉक पे जा सके, एक छोटी सी वॉक कर ले, अपने माइंड को फ्रेश कर ले, वेयर दे कैन स्टैंड अप फ्रॉम देयर प्लेस एंड डू सम अदर एक्टिविटी, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए उधर योगा रख दो आप, थोड़ा टाइम एक सेपरेट रूम रख दो, एक रेस्ट रूम प्रोवाइड कर दो उनको, देन दे आर गोइंग टू पुट दी 100% टू दैट वर्क। और ये देखो कि आवर्स ऑफ वर्क शुड नॉट बी टू लेंदी, जहाँ पे आपके एम्प्लॉयज हो या लेबर्स हो जो एग्जॉस्ट हो जाए। सी दैट द टाइम ड्यूरेशन शुड बी स्मॉल, जहाँ पे आप उनको रेस्ट पॉजेस भी दोगे, देन दे आर गोइंग टू पुट देयर 100% एंड देन दे आर गोइंग टू satisfy the needs of the organization. I hope you liked the concept of labor. चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कैपिटल के साथ में। बाय, टेक केयर।